नबियों की मार्फत कलमबंद हुई थी, मेरे और आपके यीशु नासरी ने बाप की ताबेदारी करते हुए हमें उन लानतों से आजाद किया और नविश्तों को पूरा किया। क्योंकि यशायाह नबी की मार्फत पेशेंगोई थी कि खुदा को पसंद आया कि उस पर सियासत हो, क्योंकि उसके माल खाने से हम निजात पाए, शिफा पाए। हालेलुया। आखिरी कलमा, मिलाद का कलमा, सुलह का कलमा, उस अजीम रिश्ते की सुलह का कलमा जिसने हमें अपने से कुछ ही कमतर बनाया है। उसने हमें अपनी सूरत और हमारे नजरों में उसका दम है। और जब इब्लीस हमें देखता है तो वो कांपता है, क्योंकि हमारे अंदर से उसे यहोवा पाक खुदा नजर आता है। रे देखो शब्दों का लरज़ी लूका तबीर की मार्फत कलमबंद है। 23:46 आयत मुकद्दसा में, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहां पर इस बात की तस्दीक होती है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। इंसान होते हुए हमें इख्तियार नहीं कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, इंतकाल करने वाले हों, तो हम खुदावन से कहें खुदावन मेरी रूह ले ले। ऐसे होता है? यहां से पता चलता है कि मेरे और आपके यीशु नासरी ने बाप की तमाम मंसूबे प्लान्स को पूरा करते हुए, ताबेदारी की इंतहा दिखाते हुए अपना आप उसके सुपुर्द किया। और वो नविश्ता और नबूवत पूरी हुई कि मुझे अपनी जान देने और लेने दोनों का इख्तियार है। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा। हालेलुया। रे देखो शादा का रसूल को खाना रसूल नबूवत है, उसकी नाम और बशाप पर वो नाम लिखा हुआ है। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का बड़ा तंजिया तमस्कर अंदाज में दीन यहूदियत ने, मुल्क बनी इस्राएल के लोगों ने मेरे और आपके यीशु नासरी की सलीब के ऊपर एक तख्ती लगाई और क्या लिखा हुआ था? यहूदियों का जबकि वो ये बात नहीं जानते थे कि नविश्तों का पूरा होना जरूर है। अरे देखो तो और लिखा है उसकी हड्डी भी तोड़ी ना जाए। अरे देखो खबारा सुनो तो रे बिका नामा का शंको कलरज़े नबूवत थी। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ होगा। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ, और बाद में एक नई कब्र थी जो कि एक किसकी थी? दौलतमंद इंसान। इस वक्त इस घड़ी के दरमियान वो शागिर्द जिसे मेरे और आपके यीशु नासरी ने गले लगकर चुना था, खौफ के मारे, घबराहट के मारे दाएं बाएं हो गए। लेकिन हर एक चीज का एक वक्त है। ये बात मुझे अपने बेटे माइकल जॉन
की तरफ ले जाती है, जो कि अदले हकीम नकम्मे बेवकूफ इंसान का स्पिरिचुअल स्टूडेंट है। और अक्सर बोलता है, ऐ उस्ताद मैं कब इस्तेमाल होऊंगा। यहां पर खुदावंद यीशु नासरी के दो नायाब शागिर्दों का जिक्र मिलता है। एक जिसका नाम अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, और दूसरा जिसका नाम निकोदेमुस। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, जो कि 32 किलोमीटर का सफर तय करके यूरोप के साथ, दलाली के साथ, जब सब शागिर्द दाएं बाएं हो चुके थे, वो दलाली के साथ आया। तारीख गवाह है, कलम खुदा बताता है, वो अस्ल और रसूल वाला इंसान था, रिकॉग्नाइज पोजीशन थी उसकी, वेल रिप्यूटेड इंसान था, दौलतमंद था, शोहरत रखता था, मौत का खौफ रखे बगैर वो डायरेक्ट पिलातुस के पास गया और कहता है, मुझे मेरे यीशु का बदले मुबारक दे ताकि उसे दफन किया जाए। हालेलुया। दौलतमंदों के दरमियान बादशाहों के बादशाह की कब्र नविश्ता पूरा हुआ। और मजे की बात, 50 शेर के करीब मोर और ऊद उसके बदले मुबारक पे लगाया गया। तारीख गवाह है, रवायत इस बात की गवाही देती है कि उस वक्त के बादशाह भी इस तरीका से दफन नहीं किए जाते थे। ये है मेरे और आपके यीशु नासरी की कुदरत। आज तक किसी भी कब्र के बाहर पहरेदार नहीं बिठाए गए, फौज नहीं बिठाई गई, लेकिन उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था कि अगर मैं इस हैकल को गिरा दूं तो उसे 3 दिन में दोबारा, ये हैकल मेरे और आपके यीशु नासरी की थी। ये थी कुदरत मेरे और आपके यीशु नासरी की। वही बादशाह का बादशाह है, वही खुदावंदों का खुदा है। वो तो गुनाह से नवाकिफ था, वो तो गुनाह को देख नहीं सकता था, लेकिन कलाम खुदा फरमाता है, मुझे अपने हयात की कसम हर घुटना मेरे हुजूर में झुकेगा, हर जुबान मेरा इकरार करेगी। आसमान जमीन ढक सकती है, लेकिन उसके मुंह की बातें सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये पैगाम हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक वो लोग जो इस पैगाम को, यीशु की कुदरत को जानते हुए भी उसे निगलेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और उस जहान के हम शक्ल बन जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी रास्तबाजों की है। बुलाए तो बहुत से हैं, पर कसीदार थोड़े हैं। एक वो भी है जो जान देने तक वफादार रहते हैं, क्योंकि लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। उसके माथे पे कांटों का ताज रखा गया, जैसे कि
सी बिकते हैं। मेरे बेटे ने भी कहा, बहुत से लोग कहते हैं मैं नशे में था। यरूशलेम में एक खारदार तार थी, हुआ करती थी जंगलात में, टानी होती थी, पौधा होता था, उसका कांटा अगर छुप जाए तो इंसान फेंट हो जाता है, उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। उस खारदार तार को मेरे और आपके यीशु के माथे पर रखा गया, लेकिन फिर भी मेरे यीशु पर गालिब न आ सका। हालेलुया। लोहे और हड्डी की हमें से बना हुआ घोड़ा जब मेरे और आपके यीशु के कमरे मुबारक पर लगता तो न सिर्फ खून निकलता बल्कि बोटियां भी और यहाँ पर नबूवत पूरी होती है कि मैं तो उसकी हड्डियां भी गिन सकता। ये दुख सहा मेरे और तमाम उम्मतों के लिए। वो कौमों का खुदा है, वो उम्मतों का खुदा है। मेरे और आपके मसीह यीशु ने हमें मजहब की तालीम नहीं दी, बल्कि हमें रिश्ते से इंट्रोड्यूस कराया। और वो रिश्ता भरोसे का है, वो रिश्ता मोहब्बत का है, वो रिश्ता ईमानदारी का है। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि तमाम हुआ। वह रिश्ता पूरा हुआ कि बनाए आलम से बेशतर वो सभा किया हुआ बन रहा है, बनाए आलम से बेशतर उसने हमें चुन लिया है। हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुना है। जो चुनाव वाले थे वो डर के मारे दाएं बाएं हो गए, लेकिन जिन्होंने सुनकर ईमान लाया था, ईमान रेबेका शादारा बंकोला राजी अनदेखी चीजों का सबूत है। जिनने सुनकर ईमान लाया था वो कायम रहे, उनने तो अपनाया, जुर्रत दिखाई। ये पाक रूह की दलेरी है। खुदावंद से उसका साथ मांगिए और उसकी मानद बनने की कोशिश कीजिए। उस लहू की कदर कीजिए जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, तमाम हुआ। रबा का शबरा का रदी में मकर था, हम मौत की कैद में थे। मेरे और आपके यीशु नासरी ने हमें मौत की कैद से आजाद किया और कहा अब जो इस पर अमल करेगा वो कभी मौत को न देखेगा। उसने कहा और मौत तेरी बताता रही, और मौत तेरा डंका रहा, मौत पता का लुकमा। और इब्राहिम का मुसल्लिम 9:12 में फरमाता है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना खून लेकर पाक तरीन मकान में एक ही बार दाखिल हुआ ताकि अबदी खलास हो। हम मसीह से बहुत सी चीजों का तकाजा करते हैं, लेना चाहते हैं। क्या कभी हमने सोचा है, क्या लोगों ने इतनी गैरत हमारे अंदर पैदा की है कि कभी हमने कहा हो मसीह मुझे अपना मिजाज दे, मसीह मैं तेरा करतार लेना चाहता हूं, मैं तेरी मालिक बनना चाहता हूं, मैं अपना रवैया तेरी मालिक करना चाहता हूं। अरे बाप मुझे इस काबिल कर मैं भी माफ करूं। अगर हम आज अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखते हैं तो कोई फायदा नहीं।
वो भी इसी तरह करते हैं। जब हम मसीह के नाम से सताए जाते हैं, खुश होना, शादमान होना, क्योंकि वहां पर तुम्हारा बड़ा अजर है। किधर? जहां न रोना न दांतों का पीसना। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे, जो कि रौनक का दिन है, फतह का दिन है, शोक का दिन नहीं, क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह ने कहा, आए यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर क्यों रोती हो? रोना है तो अपने बच्चों पर रो। अगर हर एक रब के साथ ये हो सकता है, तो सूखों के साथ क्या होगा? मसीह यीशु ने तो अपनी सलीब उठाई ताकि हम लानतों से आजाद हो सकें। अब हमारा काम है हर रोज अपनी सलीब को उठाएं। बार बार ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। अब वो लोहे के आसे के साथ अदालत करने को है। उसका छाप उसके हाथ में है, ताकि गेहूं को दरार से जरूरत है। 2026 में मैंने खुदावन के हुजूर इल्तिजा की और कहा, बता क्या तेरा पैगाम है? और ये जवाब मिला कि 2 कश्तियों के सवार कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। या सर्द हो जाए या गर्म हो जाए। अगर कच्चे बाइबल लानी है तो अपनी जिंदगी च भी लिया। खुदावन जाहिरी हालतों को नहीं देखता, खुदावन इस बात को देखता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यहाँ की अपनी जिंदगी में न नूरी है न